हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। हमारे विकेश भाई, आप भी माइक ले लीजिए वचन पढ़ने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जिस तरीके से हमें यहाँ पर बुलाया है, इसका करोड़ों बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अंदर आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हमारी रक्षा के लिए किया है, हमें नया जीवन देने के लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करें और परमेश्वर उसकी अगुवाई में हमें चलाए, उसके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, अगुवाई कर मेरे राजा। तेरी महान उपस्थिति के अंदर आते हुए परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे प्रभु जी। सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं, सच में धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा को परमेश्वर। आपने हमारे ऊपर लेला है, आपने अपने राज्य के लिए हमें चुना है, इसके लिए हम करोड़ बार आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखने जा रहे हैं कि हमें उद्धार के टोक की क्यों जरूरत है। अगर हमने समझ लिया कि उद्धार का टोक, इसका महत्व क्या है। एक जब सिपाही लड़ाई पर जाता है, वो क्या पहनता है? टोक पहनता है। बारिश के दिन में हम क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं, बिना काट का पहनते हैं। हालेलुया। भले ही बदन अगर भीगता है तो चलता है, लेकिन सर नहीं भीगना चाहिए। सर अगर भीगेगा तो क्या होता है? ठंडी बुखार चल पड़ता है। और धूप के सीजन में भी हमें क्या करनी पड़ती है? क्या पहननी पड़ती है ताकि धूप न लगे। तो ये सारी चीजें उद्धार का टोक के पीछे मतलब हमारे दिमाग के लिए कही गई है। हमारा दिमाग जो है, हमारा मन के अंदर सारे विचार जो चलते हैं, वो सारे दिमाग के द्वारा प्रकट होते हैं। हालेलुया। तो आइए हम गलातिया उसका 6वां अध्याय उसका 13 से 7 पढ़ेंगे। गलातिया पढ़ेंगे। विकेश भाई बैठे क्या? हाँ, पढ़ेंगे। गलातिया 6वां अध्याय उसका 13 से 7। तेरह से 17 पढ़ेंगे। क्योंकि खतना करने वाले आप तो एक मिनट गलातिया क्योंकि खतना करने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना करना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी सारी दशा पर घमंड करें। क्या लिखा है? क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते। हालेलुया। खतना करने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पुराने नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर ने जिस तरीके से मूसा के समय सबको व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था के अंदर अगर तुमने पाप किया तो तुमको क्या करना पड़ता है? उसका दंड मतलब बलिदान, जो भी पश्चाताप के रूप में जो भी बलिदान देना पड़ता था, तो वो करना पड़ता था। और अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो वहां पर अगर इजराइली है तो खतना करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? खतना मतलब पुरुष की खलड़ी जो है उसको वो छीलते थे, तो खतना हो जाता था। तो इस खतना का मतलब क्या था? कि अभी परमेश्वर का जन है। लेकिन यहाँ पर ये पुराने नियम के अनुसार वहां पर लिखा है कि जो याजक लोग जो खतना कर देते हैं, लेकिन वो स्वयं
के साथ नहीं चल पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। पर ऐसा न हो कि आगे मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। मतलब क्या है? हमारे सारे पाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? सूली पर चढ़ाया गया। पुराने नियम के अनुसार अगर हम पाप करते थे तो हमें बलिदान चढ़ाना पड़ता था, भले वो मसीह के लोग क्यों न हो, लेकिन उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता था, और वो भी याजक के द्वारा। वो भी क्या, किसके द्वारा? याजक के द्वारा। आज की तारीख में हम सभी कौन हैं? छोटे छोटे याजक है। अगर हम अपने आप को याजक समझते हैं और जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह काम करता है, वो सभी कौन है? याजक है, छोटे छोटे याजक है हम लोग। इस बात को अगर हम गहराई से अगर सुन लेते हैं कि नहीं, मैं तो याजक हूँ भाई, तो मुझे पाप करने का अधिकार है ही नहीं है, मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, और याजक कभी भी परमेश्वर के विरोध में कार्य करना नहीं है। अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूँ तो परमेश्वर की हर बात का उल्लंघन करना नहीं है, हर बात को हाँ में मिलाना है। अगर याजक है तो याजक जो होता है ना, मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, उसको तो 100% कुछ भी पाप नहीं करना है। लेकिन आज की तारीख में प्रभु कहता है कि हमने जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का सूली पर चढ़ जाना, उसके ऊपर सारे पापों को देखना, हम भी उसके साथ चढ़ गए। अभी हमें पाप करने की जरूरत है क्या? उस समय खाने के लिए, रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कष्ट करना पड़ता था बहुत सारा, और बहुत सारा कष्ट करने के बाद भी बहुतायत से उनको पूरी तरीके से अन्न नहीं मिलता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि न खतना और न खतना नहीं कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। आज की तारीख में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न खतना है न खतना नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि, बोलो हम नई सृष्टि है, हम नई सृष्टि है। आगे क्या लिखा है? जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। पौलुस कहते हैं उस वचन में, आगे कोई भी मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए हुए। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो यीशु मसीह सारी दुनिया के दागों को उसने मिटाया है। वो दाग उसके अंदर है, वो हमारे ऊपर भी है। हम अगर गलतियां करते हैं, हम अगर गलत करते हैं, तो शैतान उसी समय क्या करेगा? तो देखिएगा हमारे ऊपर बीमारियों के द्वारा, तकलीफों के द्वारा हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। क्योंकि आज की तारीख में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हमारे ऊपर वास करता है मेरे भाई। हालेलुया। और वो ऐसी तरीके से वास करता है कि परमेश्वर चाहता है कि पुराने नियम का परमेश्वर बाहर रहकर काम करता था। मूसा के समय वो आग का खंभा बनकर क्या करता था? वो चलता था और डायरेक्शन देता था, मार्गदर्शन करता था। लेकिन आज की तारीख का परमेश्वर हमारे अंदर रहकर काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो हमारे अंदर रहकर काम करना चाहता है तो परमेश्वर हमें पवित्र जन करके देखता है। वो हमें गलत तरीके से नहीं देखता है। वो कहता है कि तू पवित्र है। तू कौन है? पवित्र है, तू मेरा जन है, तेरे अंदर मैं वास करता हूँ। अगर इस बात को हम अपने आप को जान लेंगे तो हर एक परिस्थिति के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? विजय पा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम खुद को ही बोलेंगे ये मेरी कमजोरी है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लालच, शारीरिक लालच। अभी ये जो पुराने नियम के जो लोग थे
जब भी उनके जीवन के अंदर कोई भी तकलीफ अगर एक साधारण मनुष्य के अंदर आती थी, तो वहां पर याजक के पास सब कुछ वो लेकर आते थे और याजक क्या करता था, दुआ करता था और उसके बाद में वो चीजें